हमने डेरिवेशन की थी कल एक कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, कल ही की थी ना। अब अगर आप पैरेललोग्राम को देखें, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके दरमियान से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी, एक ऊपर एक नीचे। तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया तो a क्रॉस b है, इसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इसका आधा। तो a क्रॉस b को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो आपसे चाहे पैरेललोग्राम का एरिया निकालने को बोला जाए चाहे ट्राइंगल का, आप निकालेंगे क्या, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है 2003 प्री इंजीनियरिंग का 1D, 2 हम कल कर चुके थे, ये तीसरा सवाल है। इसमें आप देखें वो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकालें इफ इट्स टू साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स a एंड b, जबकि इसकी दो साइडें a और b हैं। जैसे कल हमने लिया था, ये a था और ये b था। तो a और b आपको दिए हुए वेक्टर की फॉर्म में, i j k की फॉर्म में। जब आपको i j k की फॉर्म में वेक्टर्स दे दिए जाएं तो सबसे पहले आप निकालेंगे a क्रॉस b वेक्टर, उसके बाद निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड। पहले ये तो निकालें कि a क्रॉस b क्या होगा। a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या है, ये आप अच्छी तरह समझ लें, बहुत सारे सवाल अभी सॉल्व होने इससे। ये मैट्रिक्स आपने समझा होगा या डिटर्मिनेंट आपने पढ़े होंगे, मैट्रिक में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है। ये रोज है और ये कॉलम्स हैं। पहली रो में तो आ जाएंगे आपके यूनिट वेक्टर्स i j k, सही है हमेशा। दूसरी रो में आप लिखेंगे पहले वेक्टर के वैल्यूज। पहला वेक्टर यहाँ क्या है, a। तो अब a को देखें, a में i के साथ क्या है 2, तो i के नीचे आएगा 2, ठीक है। j के साथ क्या है -3। देखिए जब हम +3 लिखते हैं तो सिर्फ 3 लिखते हैं, लेकिन माइनस के साथ माइनस लगाते हैं। तो j के साथ -3 है, i के साथ +2 है, लेकिन हम प्लस नहीं लिखते, सिर्फ 2 ही लिखते हैं। तो j के साथ -3 है, वो j के नीचे आ गया। इस तरह माइनस के का क्या मतलब है, -1 के, -x का मतलब क्या होता है 1x ना, तो ये -1 आ गया k के लिए। अब पहला वेक्टर खत्म हो गया, अब दूसरे वेक्टर की जाने आ जाए। दूसरे वेक्टर में अगेन i का मतलब है 1i, तो i के नीचे क्या हुआ 1। 4j का क्या मतलब, 4j में क्या है 4 लिख दिया। k में -2, तो k के नीचे -। ये सब की समझ में आ गया। किसी की समझ में अगर ये नहीं आया हो तो बता दें। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, ये भी एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें, ताकि आपको आगे सारे सवाल आप खुद कर लें, मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो अब आप लिखेंगे a क्रॉस b इक्वल्स, पहली रो से चलेंगे। पहली रो को समझे आप छुपा दें। अब आप लिखें पहली रो में i है, i पहले लिख लें, ये एक बड़ी ब्रैकेट लगाएं। i मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, i आपने लिख लिया। तो पहली रो तो समझे है ही नहीं, इसको भूल जाए। i किस कॉलम में, पहले कॉलम में। पहले कॉलम को छुपा लें, इस पर स्केल रख लें अगर आपके पास स्केल है। बाकी क्या बचा, -3, -1 और 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 -2 और 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस आएगा। आगे क्या है j, आगे आप लिख दें j, अगेन ब्रैकेट बनाएं। अब j को छुपाना है। पहली रो तो मैंने कहा ना भूल जा, j दूसरे कॉलम में, दूसरा कॉलम छुप गया। अब क्या हो गया, दूसरा कॉलम छुप गया, तो बाकी क्या बचा 2, 1, -1, -2। तो अब ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा और -1 1 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में अगेन माइनस, ब्रैकेट क्लोज। k रह गया, k को लिख दें। अब k थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम छुप गया, बाकी क्या बचा, ये 4 बचे। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, और -3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। अब इनसे पहले भी तो कोई अलामत आएगी,
तो पहले वाले के साथ समझिए कुछ नहीं है, या प्लस है, दूसरे वाले के साथ माइनस आएगा, तीसरे वाले के साथ प्लस आएगा। अब आगे आपकी ये मैथ है सिंपल। मैथ क्या कहती है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। पहले क्या करो, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं पहले बड़ी वाली, पहले हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं वीडियो रोक लेता हूँ। आगे मैथमेटिक्स से मैंने समझाया आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, हमेशा ये याद रख लें। तो ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट के अंदर भी पहले हमने छोटी ब्रैकेटें लगाई हैं, पहले इनको देखें। -3 मल्टीप्लाई बाय -2, पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। फिर यहाँ भी देखें, ये माइनस है, ये भी माइनस माइनस, फिर क्या हो गया प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अच्छा, अब ये आगे आए माइनस जे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साइन माइनस प्लस माइनस, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, 1 1 1 हो गया। फिर प्लस के, प्लस का 2 प्लस का 4, तो साइन तो प्लस की रहेगी, 2 4 8, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3। अब मजीद ब्रैकेट को सॉल्व करें, 6 और 4 क्या हो गया 10, दोनों प्लस के। 4 माइनस का और 1 प्लस का, जब एक वैल्यू माइनस की हो एक प्लस की हो तो माइनस ही करते हैं। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ क्या है, माइनस है। फिर के 8 + 3 11। अब ब्रैकेट के अंदर एक एक वैल्यू बच गई। अब ब्रैकेट खत्म करें तो आई को 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 10i, जो अलजबरा में आप करते हैं। नंबर पहले लिखते हैं, XYZ बाद में लिखते हैं। माइनस माइनस अगेन क्या हो गया प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय j और 11k। ये तो a क्रॉस b वेक्टर आ गया, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, हमने पहले भी एक दफा निकाला था, तो i के साथ क्या है 10, इसका स्क्वायर, प्लस j के साथ क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस k के साथ क्या 11 का स्क्वायर, और इन सब का अंडर रूट। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, इन सबको जमा किया 230 आ गया, अंडर रूट 230। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया, और यही होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, यहाँ चले लिख देते हैं, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा या भूल गया, यहाँ लिखें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की जगह क्या गया अंडर रूट 230, और अंडर रूट अगर सॉल्व करेंगे तो 15.16। यहाँ तक करके छोड़ दो तो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि ये लिख लो वैल्यू। ठीक है, क्लियर है सबको। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है बुक में 2.11, वो आप लोग खुद करें जो मैंने लिखी थी, इसको करें पूरा। उसमें आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेज 46 था ना, ये जरा करें सारे खुद। अभी इसी तरह सॉल्व करेंगे, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे और a क्रॉस b अपॉन 2 कर देंगे, मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 का पेज नंबर क्या यही है, एग्जाम्पल 12 है भाई, 11 तो कल की थी। एग्जाम्पल 12 पेज नंबर 46 पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। टू 2017 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 पार्ट 2। ए एंड बी वेक्टर्स दिए हुए, ठीक है, और क्या किया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ऐसा यूनिट वेक्टर निकालें जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने यही पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हो ए और बी, उनके दरमियान एंगल हो थीटा, तो ए और बी जिस प्लेन में होंगे इनकी डायरेक्शन उस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकालते थे, सही है। जैसे ए से बी आना होता था तो ए से बी जाएं, ए से बी जाए, राइट हैंड रूल, ए की डायरेक्शन में उंगलियां और बी को पकड़ें। ये स्क्रू घुमाएं, स्क्रू को अभी क्या घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब स्क्रू घूमता है तो बाहर आता है।
तो बहरहाल ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा प्लेन है, ए और बी इस प्लेन के अंदर है, तो यूनिट वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जब आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और आपको कहा जाएगा कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो, तो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमने वही लिख दिया कि u है, उस यूनिट वेक्टर का नाम फर्ज किया, ठीक है। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b ये एक वेक्टर है, ये बराबर होगा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। यही फॉर्मूला किया था, ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यू लिखते थे ना। ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब अगर यू निकालना है तो ये यहाँ पे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, अगर याद हो यही हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये हम निकाल चुके हैं, दोबारा मैं निकाल के बता रहा हूँ। देखें, ए क्रॉस बी निकालना है, पहली रो में आ गया आई जे के, दूसरी रो में ए को देखें, आई के साथ क्या है 2, जे के साथ क्या है -6, के के साथ क्या है -3। अगली रो में बी, आई के साथ क्या है 4, जे के साथ क्या है 3, के के साथ क्या है -। उसी तरह कर लिया, आई बड़ी ब्रैकेट लगाई, ये छुप गया। पहली रो को तो समझो मैंने कहा था है ही नहीं, तो बाकी ये 4 बच गए। -6 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस आ गया। आगे जे लिखा -j, तो ये छुप गया। भाई क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में क्या आया माइनस। फिर के लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और -6 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में माइनस। अब वही ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो आई माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दरमियान में साइन आ गई प्लस, 3 3 9, माइनस जे, माइनस का 1 प्लस का 2, तो साइन क्या हो जाएगी माइनस की, 2 1 2, अगेन माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, 2 3 6, आगे के में मैंने आगे नहीं लिखा जगह बचाने के लिए ना, आप आगे लिख लीजिएगा, 6 4 24। अब ये ब्रैकेट है 9 और 6 15, 12 में से 2 गया 10, 24 प्लस 6 30, ब्रैकेट में एक वैल्यू बच गई। अब खोल लें, 15 मल्टीप्लाई बाय आई, 10 मल्टीप्लाई बाय जे, सारे प्लस के हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो वेक्टर आ गया, ऊपर वाली चीज़ आ गई, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड उस तरह निकाला, आई के साथ क्या है भाई 15 स्क्वायर, जे के साथ क्या है -10 स्क्वायर, के साथ क्या है और अंडर रूट ले लिया। 15 का स्क्वायर 225, -10 का स्क्वायर 100। बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देखिए -10 के स्क्वायर का क्या मतलब है, -10 मल्टीप्लाई बाय -10, तो वही माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो स्क्वायर में आप माइनस को भूल जाया करें, ठीक है। समझे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 30 का स्क्वायर 900, तीनों को जमा किया 1225, 1 2 2 5, अंडर रूट लिया 35। अब मैग्नीट्यूड भी आ गया, फॉर्मूला दोबारा लिख लिया, वेक्टर की जगह वेक्टर, मैग्नीट्यूड की जगह। देखिए अगर तो ये वैल्यू ऐसी होती कि इसका अंडर रूट पॉइंट में आता, जैसे अभी हमने सॉल्व किया, वो आपने ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो आंसर क्या आ रहा था 35 पॉइंट समथिंग। अगर पॉइंट में होगा तो फिर आप ये नहीं निकालोगे, आप अंडर रूट ही में रहने दोगे, अंडर रूट ही में, और वो अंडर रूट ही नीचे लिख दोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है नीचे वाली वैल्यू पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में भले हो जाए पॉइंट में। फर्ज करिए 12, पिछले सवाल में क्या आया था 1274 आया था ना, फर्ज करिए 1274 है, तो फिर मैं 1274 का रूट क्या आया था 17.69, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, फिर इसको 1274 ही रहने दूंगा, या भी 1274 लिखूंगा, इन सब के नीचे भी 1274 लिख दूंगा, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रूट निकल रहा है पॉइंट के बगैर, फिर आप ले लेना, फिर आप जैसा भी यहाँ निकल रहा है। तो बहरहाल मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड। आप आगे देखें, ये समझे 35 एलसीएम है, मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, इसको मिलाऊंगा एलसीएम लूंगा, दोबारा ये आंसर आएगा। अब इसमें इत्तेफाक की बात यह कि कैंसिल भी हो रहे हैं। अगेन जब आप ऊपर नंबर लो लेके नीचे अंडर रूट लोगे तो कैंसिल होगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई और नंबर आया 35 की जगह यहाँ आ जाता
23, तो 15 से 23 कैंसिल, लेकिन 15 भी 5 के टेबल में, 35 भी 15, 5 3s are 15, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 6s are 30, 5 7s are, तो ये फाइनल शेप हो गई। अगर आप यहाँ तक भी कर लोगे ना तो एग्जामिनर अगर जल्दी में देख रहा होगा तो नंबर नहीं काटेगा, वरना हो सकता है आधा नंबर काट ले कि यार 1-2 स्टेप इसने छोड़ दिए। मेन तो यहाँ तक करना होता है, सही है। ये सिंप्लीफिकेशन है, ज़रूरी नहीं है। समझ आया? अब अगर ये समझ में आ गया, 3-4 सवाल आगे आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह के सारे यूनिट वेक्टर सारे क्या हैं? वैल्यूज चेंज है। ये मैं मिटा दूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन कौन से सवाल आप खुद कर सकते हैं। ये मिटा दूँ ना भाई डेटा, ये तीनों आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, ज़ाहिर है वैल्यूज चेंज होंगी।